अज़्म इस्तेहकाम में बात हुई कि देयर इज़ ए टेरर क्राइम नेक्सस, उसके अंदर ही ये दहशतगर्दी पनपती है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत मुहिम है। तर्जुमान पाक फौज ने इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाने और एक सियासी माफिया पर मामले को मुतनाज़ बनाने का शिकवा कर दिया। दहशतगर्दी के साथ डिजिटल दहशतगर्दों को भी कानून के मुताबिक सजा देकर रोकना है। अफगानिस्तान में खारजी टोला और भारत ताक में बैठा रहता है। कब पाक फौज और इदारे कमजोर हों और वो वारदात करें, वक्त आ गया है कौम ऐसे अनासर के खिलाफ उठ खड़ी हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासर हैं वो उसमें शामिल हुए। दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी। बन्नू अमन एहतजाज में मुसल्लह अफराद मौजूद थे, उन्होंने ही फायरिंग की। जाली तस्वीर के जरिए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन मार्च की वीडियो सहाफियों को दिखा दी। 2014 से सुनते आ रहे हैं कि मदारिस को रेगुलराइज करना है। 32,000 में से सिर्फ 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। 50% से ज्यादा मदारिस का पता ही नहीं है कि कौन चला रहा है। क्या ये फौज ने करना है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सवाल। निजाम है जो आपका अदालती निजाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देने से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। फौजी तंसीबात पर कोई बलवाई आता है तो पहले वार्निंग और फिर हवाई फायरिंग की जाती है। 9 मई को भी ऐसा ही किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बलवाइयों को ना रोकने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मुल्क में करोड़ों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पाक अफगान सरहद पर कहा जा रहा है कि स्मगलिंग करने दी जाए। डीजी ISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में दीगर ममालिक के लोग भी रहते हैं, बाकी ममालिक के लोग पासपोर्ट के जरिए जाते हैं। पाकिस्तानी सरहद पर शनाख्ती कार्ड दिखाकर क्यों जाते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सवाल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने डीजी ISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दी। हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। दहशतगर्दी के कवानीन सिर्फ PTI के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। असद कैसर का MNAs को 3 तरह की ऑफर्स मिलने का दावा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी पर पुलिस का छापा, रिकॉर्ड और लैपटॉप जब्त। तर्जुमान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। डिजिटल मवाद की रोशनी में तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारकर रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा रही है। तर्जुमान वजारत दाखिला का बयान। तहरीक इंसाफ का मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिस इन्फॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। सिक्योरिटी जराए का दावा। छापा बहाना था, असल मकसद अरकान असम्बली के बयान हल्फी हथियाना था। फॉर्म 47 की हुकूमत को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने छापा बिला जवाज करार दे दिया। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड में 1 हफ्ते की तौसी। नायब ने तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी।
190 मिलियन पाउंड केस में भी साबिक हुक्मरान जोड़े की अदालत में पेशी। विफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मौखिर, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी सियासी, सिक्योरिटी और इक्तिसादी सियासी सूरत हाल एजेंडे में शामिल थी। बन्नू में 3 दिन से खराब सूरत हाल मामूल पर आ गई। वाकई की इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश। अमन अमान के लिए कायम जिरगे के अरकान की वजीर आला हाउस आमद का इंतजार। जिरगा मुलाकात के लिए बन्नू से रवाना हो चुका, जराए की तस्दीक। तहरीक इंसाफ ने बन्नू एहतजाज में अपने लोग शामिल किए और असलहा दिया। सबूत मौजूद हैं। अमीर मकाम का दावा, JIT बनाने का भी मुतालबा, PTI रहनुमाओं पर झूठ बोलने का भी इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से चुन चुनकर बदले ले रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वार असद कैसर को मौलाना फजलुर रहमान के बारे में PTI के सूबाई सदर के ख्यालात याद दिला दिए। फिच की जानिब से पाकिस्तान के इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी का एतराफ, मुआशी अहदाफ और मालियाती इकदाम की सताइश, महंगाई में कमी और माली ज़खायर में इस्तेहकाम आ गया। तरसीलात ज़र में 7.7% इजाफा हुआ। 1.5 लाख पर परचून फरोशों को टैक्स दहंदा बनाया गया। IMF मुआहदे से इक्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को तकवीयत मिलेगी। टैक्स टू GDP तनासुब 3% तक बढ़ने का हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्चुअल ब्रीफिंग। दुकानदारों से दुकान के किराए और सरमाए की बुनियाद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। कम से कम टैक्स 1200 रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना ने रिटेलर टैक्स स्कीम की मंजूरी दे दी। इत्तला किसी माह से करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नाम से नया डिवीजन बनाने का फैसला। वजीर आजम की SIFC को डिवीजन का दर्जा देने की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी में इजाफा अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने और बेहतर सरमायाकारी के लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। नौमुंतखब सदर और आला हुक्काम से मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। सियासी पनाह के ख्वाह पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का इजरा मुअत्तल करने का सर्कुलर वापस। नायब वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। हुक्काम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को 60 रोज में पासपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। सिंध के वजीर इत्तलात का PTI पर मुल्क को तबाह करने का इल्जाम। सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग चाहते हैं अवाम में मायूसी फैले, वो मायूसी फैलाकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। शर्जील मेमन का जवाब। वजीर आला पंजाब का मुर्गी के निर्ख बढ़ने पर खुसूसी इजलास। किसी का नुकसान नहीं चाहते, मगर क्या आवाम को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दें। मरियम नवाज का निर्खों में मुसलसल इजाफे पर इजहार बरहमी। कीमतों के तयन के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में KP हुकूमत को 15 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। वजीर आला गंजापुर पेश न हो सके। कुछ अरसा पहले आपकी पार्टी इसी तरह मुतासिर थी। आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करें। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का एडवोकेट जनरल से मकालमा। लाहौर में मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर से लूट मार के 12 मुल्जिमान चंद घंटों में ही गिरफ्तार। असलहा, वायरलेस सेट और 3 गाड़ियां बरामद। हनी ट्रैप में 2 खवातीन भी मुलाविस निकली। मुल्जिमान हाई प्रोफाइल शख्सियात को झांसा देकर रकम बटोरते थे। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी आप बीती भी सुना दी। पौने घंटा दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ी में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं
जहां उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया और उसके बाद फिर उसने कहा कि इनकार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया। गुजरांवाला की अदालत ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी अमीनुल हक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। गुजरात से गिरफ्तार मुलजिम अफगानिस्तान का रिहायशी और ताल्लुक अल कायदा से है, सीटीडी का मौक़िफ़। कराची के इलाके मंगोपीर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल, लड़की के भाइयों ने घर में दाखिल होकर कत्ल किया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। बहादुराबाद में नाना और नवासी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। वालिद को दामाद ने घरेलू तनाज़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल के बेटे का FIR में इल्जाम। लाड़काना की सेंट्रल जेल में कत्ल केस के कैदी की खुदकुशी। गुलाम हैदर जतोई ने खुद को फंदा लगाकर जान ली। TB के मर्ज में मुब्तला था, जेल इंतजामिया का बयान। गुलकार राहत फतेह अली खान ने दुबई में अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग और सवाल जवाब हुए। मद्दाहों को अफवाहों पर कान ना धरने का मशवरा। रावलपिंडी में तजावुजात के खात्मे के लिए ताजरों, पुलिस और इंतजामिया पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। 3 दिन का नोटिस देने के बाद बिला तफरीक कार्रवाई होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्लान बना लिया। मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 7 मुबैना भिखारी ऑफ लोड। मुल्जिमान के पास उम्रे के लिए होटल की कंफर्म बुकिंग और अखराजात की रकम नहीं थी। मुल्जिमान में मां और कमसिन बेटी शामिल। वजन अधूरा दाम पूरा। पिशावर में कम वजन रोटी की फरोख्त का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। 120 ग्राम रोटी 15 और 240 ग्राम की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। वजन पूरा ना होने पर शहरी इंतजामिया से नाला। कम वजन का रोटी मिल रहा है, बस वो खा रहा है, क्या गरीब कर क्या करेगा, उसकी तो कोई नहीं सुनता। नहीं, वो आ जाते हैं, इनसे पैसे लेके चले जाते हैं, वो उनको ये पैसे दे देते हैं, फिर कहते हैं बस कम बेचो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी। 100 इंडेक्स 1578 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 78,539 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। कीमत 2,51,000 रुपए से तजावुज। चांदी की फी तोला कीमत में 70 रुपए इजाफा। 2,920 रुपए में फरोख्त। अंदरूनी सिंध कई शहरों में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का खात्मा। बदीन और अतराफ में मौसम खुशगवार हो गया। टंडोलायार और मीरपुर खास में तेज हवा के साथ बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बलूचिस्तान के शहर लजबेला और करीबी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तगयानी। कराची में मुसलसल चौथे रोज भी हल्की बारिश से गर्मी में कमी। हैदराबाद में शदीद गर्मी ने 8 अफराद की जान ले ली। मुख्तलिफ इलाकों से 8 लावारिस लाशें मिली। ईदी के रजाकारों ने मैयतें तहवील में ले ली। वारिस न मिलने पर तदफीन कर दी जाएगी। गाजा में इस्राएली फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। खान यूनिस पर सहूनी फौज ने तीसरी बार हमला करके फलस्तीनियों को बड़े जानी और माली नुकसान से दौचार कर दिया। गाजा में शहादतें 39,000 से तजावुज कर गईं। 89,818 अफराद जख्मी। कमजोर जहनी सेहत और डेमोक्रेट्स रहनुमाओं के दबाव के सामने जो बाइडेन ने घुटने टेक दिए। सदारती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में करार दे दी। सदारती उम्मीदवार के लिए नायब सदर कमाला हैरिस की हिमायत करार दे दी। अमरीकी नायब सदर ने सदर बाइडेन की तौसीक एजाज करार दे दी। बांग्लादेश में अदालती फैसले के बाद भी तुलबा का एहतजाज खत्म करने से इनकार। मुतालबात से मुतालिक हुक्मनामा जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हिरासत में लिए गए तमाम मुजाहिरीन को रहा करने और क्रैकडाउन के अहकाम देने वाले हुकूमती शख्सियात से इस्तीफा देने का मुतालबा।
ईरान और चीन के दरमियान नए रेलवे रूट का इफ्तिताह। पहले ट्रेन ईरान से माल लेकर चीन के लिए रवाना हो गई। मालगाड़ी काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होती हुई चीन पहुंचेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर मुतमईन। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई, ना इवेंट के पाकिस्तान से मुंतकिली पर कोई बहस। आईसीसी के कोलंबो इजलास में बजट मंजूर कर लिया गया। भारतीय बोर्ड ने हुकूमती इजाजत न मिलने का बहाना बनाया तो पाकिस्तान तहरीरी जवाब तलब करेगा। पीसीबी जराए का इंकशाफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मुस्तकबिल का नहीं सोचते, हाल में ही जीते हैं। ग्राउंड में उतरने से पहले मैच की हिकमत अमली बनाने का इंकशाफ। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले 4 रोजा मैच में बांग्लादेश को 148 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी इनिंग में लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज ने 4 और फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। आसिम खान ने $12,000 इनामी रकम वाले इवेंट के फाइनल में हमवतन अशब इरफान को 3-1 से शिकस्त दी। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में स्पेनिश स्टार राफेल नडाल को शिकस्त। पुर्तगाल के नेवनो बोर्जेस ने 6-3 और 6-2 से मैदान मार लिया।